इजराइल में मंगलवार का सूरज निकलने के साथ आग उगलती मिसाइल आधम की। हूथी लड़ाकों ने फिर इजराइल को दहलाया है। कुल मिलाकर कहें तो ये एक ऐसे युद्ध का विस्तार है जिसकी जद में ईरान भी आ गया है। लेकिन फिलहाल इजराइल उस कमांडर के सफाये में जुट गया है जिसने ईरान की खातिर नेतन्याहू आर्मी को परेशान कर रखा है। अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूथी इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है, जिसका सिर काट लेने की धमकी इजराइल ने दी है। हूथी फाइटर्स के टॉप कमांडर का खात्मा इजराइल ठीक उसी अंदाज में करने की वार्निंग दे रहा है जैसे हमास के चीफ हानिया और सिनवार का किया गया। हूथी की लाइफलाइन कट करने का पूरा प्लान इजराइल ने बना लिया है। लेकिन इस मिशन की मजबूरी ये है कि हूथी लड़ाकों का हमला रुक नहीं रहा। मिसाइल वही फिलिस्तीन 2 है। कभी दक्षिणी इजराइल तो कभी सेंट्रल इजराइल में मिसाइल अटैक के अलर्ट का सायरन बज रहा है। हूथी फाइटर्स यमन में बैठकर तेल अवीव तक बारूद की बौछार कर रहे हैं। इजराइल हूथी के एक रॉकेट को मारता है तो बादल में 10 रॉकेट आसमान में दिखने लगते हैं। ये युद्ध अब हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। मंगलवार की सुबह हूथी फाइटर्स ने इजराइल पर जो मिसाइल दागी थी उसे इजराइल में घुसने से पहले ही मार गिराने का दावा नेतन्याहू आर्मी ने किया है। इसे लेकर कुछ तस्वीरें इजराइल के हमले के बाद धुआं हुई हूथी मिसाइल की भी सामने आई हैं। इस हमले के बाद जानकारी के मुताबिक हूथी के मिसाइल अटैक में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि इजराइल की आपातकालीन मेडिकल सेवा मेगन डेविड एडोम ने बताया कि पैरामेडिक्स ने 20 से ज्यादा लोगों को मेडिकल सहायता दी है। बताया ये भी गया है कि मिसाइल हमले के अलर्ट पर जो सायरन बजा उससे ज्यादातर लोग शेल्टर में छिप गए, जिससे मिसाइल तबाही को टाला जा सका है। लेकिन दूसरी तरफ हूथी के मिसाइल हमले से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने हूथी को पूरी तरह बर्बाद कर डालने तक हवाई हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी हूथी फाइटर्स से नेतन्याहू पहले ही आर पार के युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। उधर मोसाद चीफ ने भी हूथी फाइटर्स के सफाये को टॉप पर रखा है। मतलब हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूथी की तबाही की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि सवाल इसे लेकर कई हैं। मसलन क्या इजराइल के लिए अब्दुल मलिक हूथी को निशाना बनाना आसान है? क्या हानिया और नसरल्लाह की तरह घर में घुसकर इजराइल हूथी चीफ को हलाक करेगा? इजराइल को ललकार कर हमले करने वाले हूथी लड़ाके जब अमेरिका से नहीं डरते तो क्या नेतन्याहू इन्हें काबू कर पाएंगे? सवाल ये भी है कि हमास और हिजबुल्लाह से कितना पावरफुल है हूथी। तो जान लीजिए कि हूथी फाइटर्स को ईरान का रॉकेटबाज कहा जाता है। ये शिया मुसलमानों का लड़ाका ग्रुप है और मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक हूथी फाइटर ग्रुप यमन के हूथी आंदोलन के दौर में 1990 में बना था। यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ हुसैन अल हूथी ने विद्रोह किया था। साल 2004 में एक हमले में सालेह की मौत हो गई, जिसके बाद उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूथी सुप्रीम लीडर बने और फिर 2015 में हूथी फाइटर्स ने यमन की हादी सरकार को उखाड़ फेंका और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। जानकारी और भी है जिसके मुताबिक यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब ने संयुक्त सेना के साथ हूथी विद्रोहियों से युद्ध लड़ा, जिसमें अमेरिका भी उतरा। लेकिन लंबी चली लड़ाई के बाद भी हूथी विद्रोहियों ने हथियार नहीं डाले। अब्दुल मलिक हूथी ने ईरान के दम से लाल सागर में दुनिया की महाशक्तियों से मोर्चा लिया था। यमन में 1000 साल तक राज करने वाले हूथी लड़ाके हमास इजराइल युद्ध में फाइटर ग्रुप का साथ देते रहे हैं। हाल के दिनों में जब इजराइल सीरिया फ्रंट पर युद्ध में उलझा तब हूथी विद्रोहियों ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद अब अब्दुल मलिक हूथी नेतन्याहू की हिट लिस्ट में टॉप पर आ गया है। लेकिन अब्दुल मलिक हूथी को मार गिराना इजराइल के मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है, क्योंकि अब्दुल मलिक हूथी कभी सामने नहीं आता है। अब्दुल मलिक हूथी कब किस लोकेशन पर है इसकी डिटेल भी सीक्रेट रखी जाती है। अब्दुल मलिक हूथी हर वक्त आत्मघाती सिक्योरिटी फोर्स से घिरा रहता है। अब्दुल मलिक हूथी फाइटर ग्रुप्स को मैसेज भी रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज से देता है। हूथी फाइटर्स को चीफ के सभी ऑर्डर याहिया सरी के जरिए मिलते हैं। और अब देखिए ये तस्वीर। ये बात बात पर लाल टोपी पहनकर अमेरिका और इजराइल को धमकाने वाला ये याहिया सरी है। माना जा रहा है कि यही अब ईरान का नया याहिया साबित होगा, जो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है।
वैसे हूथी फाइटर्स ने लाल सागर में जब से अमेरिका के जंगी जेट को मार गिराने का दावा किया है, वो खुद को अजय समझने लगे हैं। हालांकि इजराइल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, ये हूथी लड़ाके अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इजराइल से दुश्मनी करने वाले हमास चीफ इस्माइल हानिया को खौफनाक मौत मिली है। इजराइल से दुश्मनी निभाते निभाते हिजबुल्लाह सरगना नसरल्लाह के भी चीथड़े उड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इजराइल से दुश्मनी निभाने वाले याहिया सिनवार को नेतन्याहू ने उनकी सुरंग में घुसकर ढेर कर दिया गया है। और इसके बाद इजराइल ने अब एक और दुश्मन अब्दुल मलिक हूथी का डेथ वारंट रिलीज कर दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल से दुश्मनी सिर्फ तबाही लाती है। इजराइल दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में तलाश कर मारता है। इतिहास गवाह है, इजराइल ने जब भी दुश्मन का सफाया किया है तो मुल्कों की चूलें हिल गई हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब्दुल मलिक हूथी का मौत से सामना किसी भी दिन हो सकता है।